हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है और आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। ये आप लोग का चल रहा था डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स का क्लास और डिटर्मिनेंट चल रहा था। डिटर्मिनेंट आप लोग को पढ़ाए थे, कुछ क्वेश्चन करवाया गया था और बोला गया था कि जिनको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के भेज सकते हैं। और मैं पिछले वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी उसमें डाल दिया गया था। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन भेजा, वही क्वेश्चन बता रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया है, 2 ही क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, जैसे a+10, a+2, a+3 ये फर्स्ट रो है, इसको सेकेंड रो बोलते हैं, a+4, a+5, a+6 और ये थर्ड रो है 2a+7, a+8, 0। ये वर्टिकली को कॉलम कहा जाता है। तो जैसे ये फर्स्ट कॉलम a+10, a+4, 2a+7 ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपके पास सेकेंड कॉलम हो गया और ये क्या हो गया थर्ड कॉलम इक्वल टू 0। फाइंड x की मान निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब इस तरह का रहे तो आपको हम देखिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए बताते हैं कि इसको लेने बोले तो इसकी रो कॉलम बंद हो जाता, रो कॉलम बंद, तो आपके पास आपस में ये गुना करना होगा। तो भाई यहाँ पर a+5, a+6, a+8, 0। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो भाई इसमें दिमाग क्या लगाएं, तो इसमें देखिए या तो आप पूरे देखिए इसमें सोचे कुछ कॉमन आ सकता है क्या, तो आप देखिएगा यहाँ पर कि आपके पास अगर हम इसको ऐसे जोड़ देते हैं पूरे को, मतलब कहने का मतलब कि R1 में ये आपके पास ये आपके पास क्या है कॉलम 1 है फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। ठीक है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं, यानी फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में सभी को ऐड कर दे रहे हैं। जब ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो ए क्या हो जाएगा 3a और आपके पास 10 2 12 12 3 कितना हो गया 15। फिर आपके पास यही कॉलम है ना, तो ये फर्स्ट C1 से मतलब हुआ, फिर इसमें जब ऐड कीजिएगा तो 1 2 3 यानी 3a और 5 और 9 9 6 कितना हो जाएगा 15। ये C1 में ऑपरेशन हो रहा है। फिर C3 में तो 2a प्लस a तो क्या हो जाएगा 3a और 7 और 8 कितना हो गया 15, क्योंकि 0 से ऐड कीजिएगा तो वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं। C2 में ऑपरेशन नहीं हुआ है तो आप इसी तरह लिख दीजिए और यहाँ पर भी आपके पास वही होगा, C2 पूरा उतार दिए हम, यानी सेकंड कॉलम को छोड़ दिए। थर्ड कॉलम में भी कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा तो इस तरह छोड़ दिए हम इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 3a प्लस 15 पूरे में है ये, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग 3a प्लस 15 कॉमन आउट फ्रॉम, किससे कॉमन ले रहे हैं C1 से, यानी फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो अब जब इसको कॉमन लीजिएगा तो इस चीज को हम यहाँ पर कर देते हैं 3a प्लस 15 को लिख दिए इधर। अब आपके पास यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ पर जब बाहर चला गया तो ये 1 1 1 बचा गया। ठीक है, 1 बच गया ये कॉलम 1 में, बाकी कॉलम 2 उसी तरह उतर जाएगा। तो a प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस 5 और फिर क्या हो जाएगा a प्लस 10। फिर सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा a प्लस 3, थर्ड कॉलम a प्लस 3, a प्लस 6 और क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए जब आपके पास इसका और भी ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको जब हम 0 कर देंगे तो हमसे सिर्फ इवैल्यूएट इससे करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये क्या इसको 0 करने के लिए क्या है हमारे पास, ये R2 है, तो हम R2 में ऑपरेशन कर रहे क्या, तो R2 माइनस R1। अच्छा R3 में भी ऑपरेशन करेंगे, ये क्या मेरा R3 है, तो R3 में R3 माइनस R1 कर दिए, तब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया 3a प्लस 15। अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर भेज दीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 0। या तो देखिए डायरेक्टली आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर जैसे आपके पास x प्लस a है और दूसरा x प्लस y है, तो आप यहाँ पर अगर इसको भेजिएगा इधर तो x प्लस a इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0 और x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से अगर कोई इक्वेशन है तो ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा -y। तो आप इसी तरह दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3a प्लस 15 इक्वल टू 0 और एक क्या लिख सकते हैं आपके पास, जैसे दूसरा रूल चला जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट 1 1 1 a प्लस 2 a प्लस 5 और a प्लस 8 a प्लस 3 a प्लस 6 और ये 0 इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा ये 3a इसको इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा -15, तो a इक्वल टू डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा -5, यानी a का वैल्यू क्या आया -5 आया। अच्छा अब इसको देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, तो ये ऑपरेशन कर रहे R2 में R2 माइनस R3 या R3 में R3 माइनस R2,
ये आपके पास क्या R2 है, ये R3, तो हम इसको 0 करना चाह रहे हैं। तो जब इसको आप ऑपरेशन कीजिए तो ये इसी तरह रह जाएगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लिख दिए हम। जब इसको आप घटाइए तो क्या हो जाएगा, ये 0। इसको आप घटाइए तो एक कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा आपके पास 3। इसको आप घटाइए तो एक कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा आपके पास 3। अच्छा, फिर जब इसमें से R3 को ऑपरेशन करें तो R3 माइनस R1, तो R3 यही है, R3 में R1 को घटा तो इसमें से इसको घटाइए तो 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइए तो क्या बचेगा 6, ए कट जाएगा, इसको घटाइए तो -a और -3 बचेगा इक्वल टू 0। अब इसको आपको इवैल्यूएट करना है, तो देखिए हमारे पास स्पेस तो है नहीं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए इस लाइन को हम यहाँ फिर से लिख रहे हैं, तो क्या है हमारे पास 1 0 0, यहाँ पर क्या आपके पास a+2 फिर 3 6 सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में क्या a+3 3 और -a-3 इक्वल टू क्या है 0। अब आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 लीजिएगा तो इसके लिए कॉलम रो बंद, तो आपस में ये गुना होगा, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा -3a, फिर -3 3 के 9, फिर होता -6 3 जा क्या हो जाएगा 18। फिर जब आप इसको लीजिएगा -a+2, तो इसके लिए देखिए कॉलम और रो बंद, तो इससे गुना कीजिएगा और इससे गुना कीजिएगा तो क्या आपके पास हो जाएगा 0 गुना ये तो 0, फिर इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। फिर अगला क्या हो जाएगा a+3, इसके लिए कॉलम रो बंद कीजिए तो ये गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 0, फिर -0 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या बचा -3a और यहाँ पर कितना है ये 9 है, ठीक है। तो अब आपके पास -3a और 9 और 18 कितना हो जाएगा -27। ये जब 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो पूरा टर्म 0, ये भी 0, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ पर -3a इक्वल टू कह सकते हैं +27, तो a इक्वल टू 27/-3, यानी a का वैल्यू कितना हो गया -9। 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो -9 मिलेगा, यानी a का वैल्यू कितना मिल गया -9 और a का वैल्यू क्या मिला था -5। तो ये दोनों आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन J नंबर है, 2 का J है और इससे पहले वाला 2 का G बताए थे। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए बोला सॉल्व करने के लिए और x की मान निकालना है। देखिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको हम क्या बोले कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको देखो जोड़ करके कुछ आएगा क्या, तो आपको पहले देख करके समझना पड़ेगा। तो अगर आप इसको देखिएगा, आप इसको ऐड कीजिएगा तो इसको हम देखिए, अगर हम ये R1, ये आपके पास क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, ये C1 C2 C3। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड किए थे, अगर इस बार ऐड करते तो कुछ मिलता है क्या, देखिए 2x और x जोड़िए तो 3 और 3 3 क्या हो जाएगा 6x, फिर यहाँ पर 3 और 1 4 4 2 6 मिलेगा। नेक्स्ट वाले को भी देखते हैं, 3 2 5 और 1 6 6x तो मिलेगा, ये 5 3 8 8 4 12 यानी -12 मिलेगा। मतलब एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा जो कि आप कॉमन ले सकते हैं, तो आप ये C1 वाला तो प्रोसेस कर नहीं सकते हैं। अच्छा, तो और क्या देखते हैं, अगर आपके पास हम R1 में देखते हैं तो R1 में करिएगा तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4x, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 6x, और 3 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -2। इसी तरह इसमें से अगर करते हैं तो देखिए 2 2 4 8 4 12 यानी 12x हो गया, और यहाँ पर 1 है ये 7 3, तो 7 3 10, 10 में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा -9। तो इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यानी ये भी नहीं, तो फिर क्या होगा सर, तो हम एक बार हो सके या R1 में R1 प्लस R2 भी हो सकता है, या C1 में C1 प्लस C2 भी हो सकता है। तो हम एक बार, जैसे हम उससे पहले हम तीनों चेक कर रहे थे, ये ऐड कर रहे थे और ये ऐड करके देखे, हो सके ये नहीं ऐड किया होगा, R3 को ऐड नहीं किया गया होगा, इस तरह से भी हो सकता है, तो वो देख करके पकड़ना है आपको। तो हमें जब ये R1 R2 को चेक करते हैं तो x और 3x क्या हो गया 4x, 3 में से 5 जाए तो क्या बचेगा आपके पास -2, 2 2 क्या हो गया 4x, 1 में से 3 जाए तो क्या बचेगा -2, 3x और 1 क्या हो जाएगा 4x, और 2 में से 4 जाए तो क्या बचा -2। अब देखिए कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्या किए, R1 था, ये क्या था R2 था, तो आप R1 में ऑपरेशन किए, R1 प्लस R2 किए। तो जब R1 प्लस R2 किए तो R1 में ऑपरेशन हो रहा, तो जिसको ऑपरेशन नहीं हो रहा उसको उसी तरह लिख देंगे हम। तो जब इसको ऐड कीजिएगा R1 R2 तो 3 और 1 क्या हो गया 4x, और +3 -5 तो क्या हो गया -2। फिर इसको कीजिए तो 4x +1 -3 तो क्या हो जाएगा -2। फिर इसको कीजिए तो 3x और 4x तो 4x, और +2 -4 तो क्या हो गया -2। ये R1 आ गया। अब आपके पास R2 क्या है 3x -5 है, 2x -3 है, x -4 है, फिर क्या आपके पास 2x है, 8x -7, 14x -1। हम इसमें कोई काम नहीं किए थे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या करने बोले थे कि हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या लिखिएगा टेकिंग 4x -2 कॉमन आउट
फ्रॉम, अब इससे किससे कॉमन ले रहे हैं, क्या है R1 है, तो फ्रॉम R1। अब जब इसको बाहर ले गए 4x माइनस 2 को, तो आपके पास क्या बच गया 1 1 1। यहाँ पर क्या बच गया आपके पास सेकेंड रो में 3x माइनस 5, 2x माइनस 3 या x माइनस 4। फिर क्या बचेगा आपके पास 2x, 8x माइनस 7, 14x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या चल रहा था 0। अच्छा, अब आपके पास ये 2 मल्टीपल में आया, तो आप कह सकते हैं एक बार क्या आपको क्या करना है कि इतना इक्वल टू 0 यानी 4x माइनस 2, 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। और दूसरा क्या चलेगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ये अलग लाइन है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का साइन नहीं है, समझे, इसको अलग करके हम लिखे हैं। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 1 1। सेकेंड रो में क्या है 3x माइनस 5, फिर क्या 2x माइनस 3, और फिर क्या आपके पास x माइनस 4। फिर आपके पास थर्ड रो में क्या है 2x है, 8x माइनस 7 है, और फिर क्या 14x माइनस 1 है इक्वल टू 0। एक बार इसको रहने दिए तो इधर जाए तो क्या होगा 0, एक बार इसको भेजे तो इतने इक्वल टू, जब इसको रखे तो इसको भेजे तो आप 0 हो गया, तो 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू इसको इधर भेजे तो क्या आ जाएगा +2, तो x इक्वल टू 2/4, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। तो एक आंसर तो आपके पास मिल गया। दूसरा आपके पास अभी डिटर्मिनेंट का फॉर्म में है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिए हम बोले कि अगर आप इसके पास 1 1 1 है तो आप इसको 0 कर दीजिए, आपको इवेल्यूएट करने में इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 है तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है C2 है, और ये क्या C3 है, तो ये C2 में ऑपरेशन होगा। तो C2 में क्या होगा C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, एंड C3 में भी ऑपरेशन कीजिए तो C3 माइनस C1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जब C2 में C1 को घटा रहे हैं तो C1 का कोई ऑपरेशन नहीं है, तो आप C1 को लिख दिए पहले। C2 में ऑपरेशन कर रहे हो तो इसमें से इसमें घटाइएगा तो क्या 1 में से बन जाए तो क्या बचेगा 0। फिर यहाँ पर 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3, और जब इसको घटाइए तो क्या होगा -3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +5। 2x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा -x बचेगा, और ये -3 में से +5 जाए तो क्या बचेगा +2 बचेगा। फिर अब आपके पास यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिखने के लिए कौन सा लीजिए ये वाला, तो क्या है 8x माइनस 7, इसको -2x कीजिएगा तो 8 में से 2 जाए तो क्या बचेगा 6x माइनस 7। फिर आप C3 का ऑपरेशन कीजिएगा तो C3 में क्या है 1, और यहाँ पर C1 में क्या है 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। फिर आप इसको घटाइएगा तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या है x माइनस 4 में इसको घटाइए तो -3x और +5, तो x में से 3x जाए तो क्या बचेगा -2x, और 4 - 4 + 5 तो कितना बचेगा +1। फिर यहाँ पर क्या है 14x माइनस 1, ये C3 है, फिर -C1, तो C1 क्या है -2x, तो 14 में से 2x जाए तो क्या बचेगा 12x और -1 इक्वल टू 0। अब इसको आपको इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट कैसे करेंगे सर, हम क्या बोले कि जब ये 0 तो इससे करने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्टली आप सिर्फ इवेल्यूट कीजिएगा सिर्फ फर्स्ट कॉलम से, तो 1 से कीजिएगा यानी फर्स्ट रो से, तो जब इसको कीजिए तो इसके लिए रो कॉलम बंद। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्रॉस गुना होगा, तो -x + 2 12x -1, फिर क्या होता है माइनस, ये आपस में क्रॉस हो गया। तब इसका देखिए 1 को लीजिएगा कॉलम रो बंद, तो आपस में यही बचा, इससे आपस में गुना होगा और ये भी गुना होगा, तो इससे गुना कर दिए, इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 6x - 7, यहाँ पर -2x + 1 इक्वल टू 0। अब इसको आपस में गुना करना होगा, तो जब 1 से गुना कीजिए तो यही मिलेगा, इससे गुना कीजिए तो ये क्या हो जाएगा -12x, फिर इससे गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो गया +x, इससे गुना कीजिए तो 12 दूनी 24x, फिर इससे गुना कीजिए तो -2। अच्छा, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस दे दिए, ब्रैकेट दे दिए, 6 से गुना कीजिए तो 6 दूनी क्या हो गया 12x², इससे गुना कीजिए तो +6x, इससे गुना कीजिए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 दूनी क्या हो गया 14x, इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से इसको इरेज करके हम इधर बता देंगे। अब देखिए इसी चीज को हम यहाँ पर लिख करके कर देते, क्या आया था -12x आया है, +x + 24x -2। अच्छा, फिर यहाँ पर माइनस था, जो है फिलहाल हम वही लिख रहे हैं, -12x², फिर +6x +14x -7 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -12 आपके पास क्या होगा, अच्छा ये सॉरी यहाँ पर x² होगा, -x × 12x, तो x² में आएगा तो -12x²
24, यहाँ पर x प्लस 24x, तो क्या हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा, -2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 12x², फिर इससे गुना कीजिए तो ये 14 से कितना हो जाएगा, 20x, और ये बाहर लगा ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, -20x, फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, +7 = 0। अभी देखिए -12x² प्लस 12x², तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 25x -2, फिर -20x + 7 = 0। 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 5x बचेगा, और इस 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, +5 बचेगा, = 0। तो 5x, इसको इधर भेज दिया तो -5, x = -5/5, तो क्या आ गया, -1। यानी आप देयरफॉर आंसर लिखिएगा, x = क्या आया आपके पास, 1/2 आया, दूसरा क्या आया, -1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले ले, यही इसका आंसर आया है। और ये क्वेश्चन भेजा गया था, जितना क्वेश्चन भेजे थे वही क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को क्रेमर्स रूल्स पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट का। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।